औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब हसन बुर्डो, a law student, a teacher, and currently serving as Central President, Province of Sindh in All Pakistan Law Association, APLA-SIND। सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्ट्रगल वॉइस प्लेटफॉर्म का, स्पेशली कामरान सुमरो साहब का, जिसने मुझे मौका दिया टू कम अप एंड स्पीक अबाउट माई जर्नी, स्ट्रगल एंड ऑल अचीवमेंट्स। सबसे पहले, जैसा कि इस चैनल का नाम है स्ट्रगल वॉइस, सो लेट्स हैव अ लिटिल बिट डिस्कोर्स अबाउट स्ट्रगल। जिदोजहद क्या है? मेरी नज़र में जिदोजहद वो सफ़र है जहाँ ख्वाब हकीकत बनते हैं। जिदोजहद वो रास्ता है जहाँ इंसान अपनी हदों को तोड़ता है। और जिदोजहद के सिवा कामयाबी का कोई तस्वर ही नहीं। कामयाबी बुनियादी ही एक पथरीला रास्ता है, और उस पथरीले रास्ते की हर ठोकर आपको जीने का एक नया सबक सिखाती है। इसीलिए एम्ब्रेस द चैलेंजेस, बिकॉज दे लेट यू नो, दे रिवील द रियल सेंस ऑफ लाइफ। और विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो रियल सक्सेस। मेरा ताल्लुक तहसील ठुल डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद से है, और है तो वो एक, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वो है तो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी ही, लेकिन जब बात एजुकेशन पे आती है तो ना सिर्फ गर्ल्स पर बॉयज़ को लेके भी एक नैरेटिव है। अगर मैं ये सेंटेंस कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वहाँ पर तालीम हासिल करना एक जुर्म माना जाता था बिफोर 2010। अब मेरे वालिद मोहतरम करमदीन बुर्डो साहब, वो एक ज़हीन स्टूडेंट रहे अपने दौर के। उनका बड़ा शौक़ था कि वो कुछ करें, तालीमी मैदान में कुछ करें, वो अपने जो है ना कुछ प्रोफेशंस को लेके चलें। लेकिन वो उस, जो मैंने कहा ना कि तालीम एक जुर्म निज़ाम की तहत ये पॉसिबल नहीं हो सका, वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सके। अब उन्हें अपनी तालीम अर्ली ईयर्स में ही मैट्रिक तक उन्हें छोड़नी पड़ी। देन वो एज अ ट्रैक्टर ड्राइवर काम करना उन्होंने स्टार्ट किया। अब उनका ये ख्वाब था कि जो उनके ख्वाब पूरे नहीं हो सके वो अपनी औलाद के ज़रिए पूरे करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस सफोकेटेड सोसाइटी में आफ्टर 2004 माय फादर हैड अ ग्रेट स्ट्रगल, और वो हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करें उस सोफिस्टिकेटेड माहौल में, लेकिन चैलेंजेस इतने थे कि उनकी हर मुमकिन से मुमकिन अच्छी से अच्छी कोशिश भी नाकाम जाती थी। 2010 मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा साल रहा जो मैं चाहते हुए भी कभी भूल नहीं सकता। 2010 की फ्लड्स जिसने ऑलमोस्ट पूरे सिंध को तबाह कर दिया, उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2010 में ही हमें मजबूरन देन वहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ी। फिर हमारी लास्ट डेस्टिनेशन एज अ फ्लड अफेक्टी हैदराबाद थी, माय फैमिली एंड माय सिबलिंग, माय फादर्स। अब जब यहाँ पर आए एज अ फ्लड अफेक्टी, लेकिन यहाँ पर हमें एक वो एनवायरनमेंट मिला कि जहाँ हम तालीम फ्रीली हासिल कर सकते थे। इससे पहले मेरे बाबा ने बड़ी कोशिश की कि वो माइग्रेट करें, लेकिन वो फैमिली बैरियर्स ही इतने थे कि उनके चाहने से भी वो चीज़ें इम्पॉसिबल बनी। अब हैदराबाद में हमें वो एनवायरनमेंट मिला कि जहाँ पर हम फ्रीली एजुकेशन हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो एक बैकग्राउंड पे, जहाँ आपका बैकग्राउंड अनएजुकेटेड हो, वहाँ से क्रिटिसिज्म मिलता रहा। अब वो जो क्रिटिसिज्म था बेसिकली दैट बिकम अ प्योर स्ट्रेंथ फॉर मी। उस चीज़ को एज अ स्ट्रेंथ लेना, एज पॉजिटिविटी लेके चलना कि जब कभी भी मेरे फादर को कोई क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, वी टुक इट एज स्ट्रेंथ, और उस पर हमने काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह टिल 2016 हमने ये प्रूव किया कि नहीं, एजुकेशन कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। जब उन्होंने हमें चेंज होते हुए देखा, देन माई कम्युनिटी स्टार्ट टू चेंज।
उसके बाद मैंने, मेरे वालिद साहब ने कम्युनिटी के काफ़ी बच्चे, उनको हैदराबाद बुलवाया, यहाँ पर तालीम दी। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सो दिस इज़ लिटिल बिट जर्नी ऑफ माइन। फिर हैदराबाद में जो है ना, मैंने मैट्रिक जो है गवर्नमेंट नूर मोहम्मद हाई स्कूल से किया, मैंने इंटरमीडिएट मुस्लिम साइंस कॉलेज हैदराबाद से किया, और अभी लॉ का फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट। द रीज़न बिहाइंड दिस के वाई स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग लॉ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट के इट डिपेंड्स ऑन देयर बैकग्राउंड्स। अब अगर लॉ की मैं बात करूं, बाकी फील्ड से, हर फील्ड अपने हिसाब से एक अच्छी हैसियत रखती है, लेकिन अगर मेरे ओपिनियन से देखा जाए, लॉ वो फील्ड है जहां पर आप यू कैन बिकम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, यू कैन बिकम द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, यू कैन बिकम द वॉइस एंड provide justice to the people where injustice is done with them. So जब आप ब्लैक कोट पहनते हैं बेसिकली, एंड इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ कि आप दुनिया की किसी भी निज़ाम में, या अगर कोई भी कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, आपको वो ब्लैक कोट स्ट्रेंथ देता है कि आप उसके अगेंस्ट बोलें। और वाहिद ये फील्ड है जिसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, नो डाउट ये टफ फील्ड है, और काफ़ी दोस्त इस फील्ड में आकर दिल शिकस्ता भी हो जाते हैं। कुछ फर्स्ट जनरेशनल एडवोकेट्स होते हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो सो टू देम के ये फील्ड है ही पेशेंस वाली। एज आई टोल्ड यू के आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ लीगल ड्राफ्टर इन बहरानी लॉ एसोसिएट। सो मेरे सीनियर एडवोकेट तैमूर हुसैन बहरानी साहब अक्सर कहते हैं हमें, ही ऑलवेज टीचेस अस के भाई दिस फील्ड इज़ फॉर दोज जिनमें पेशेंस हो। इसमें परसिस्टेंस और पेशेंस लाजमी है। अगर पेशेंस होगा, आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप कामयाब बनेंगे। पीछे हट जाना इज़ नॉट द फाइनल ऑप्शन इन इट। आप मेहनत करते रहें, आप कामयाब बन जाएंगे, ज़रूर बन जाएंगे। और अगर आप इस फील्ड के इम्पैक्ट्स देखें, वो काफ़ी सारे हैं। ये फील्ड आप तक नहीं महदूद, इसमें आप पूरी दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। इसमें आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, आप उसके लिए काम कर सकते हैं, आप इसमें लोगों की बड़ी मदद कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हर फील्ड काम करती है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड है। हमारे जो करंट सिनारियो या सिस्टम जो बना हुआ है, यहाँ पर ये वाहिद फील्ड है जहाँ पर आप जुल्म के खिलाफ बोल सकते हैं, इस फील्ड, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। यंग लॉ स्टूडेंट्स के लिए यही मेरा मैसेज है कि कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन डूइंग स्ट्रगल। दो दिस फील्ड इज़ क्वाइट टफ, बट इतनी भी टफ नहीं है। और दूसरा मैसेज ये है कि काफ़ी लॉ के स्टूडेंट्स को ये मसला आता है कि वो लैंग्वेज उनकी बड़ी वीक रहती है, कंप्यूटर स्किल्स बड़े वीक रहते हैं। जब वो प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर स्किल्स ही जो है ना नीड पड़ेगी। सो दे शुड वर्क ऑन देयर लैंग्वेज स्किल टू। और लैंग्वेज स्किल्स में जो है ना, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे उनको बड़ा काम करना चाहिए। अभी जो दौर आ रहा है, इसमें कंपटीशन नो डाउट बहुत टफ है। यंग लॉयर्स बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें कंपटीशन में अगर आपको, रेस में अगर आपको हिस्सा लेना है, तो आपको बाकी प्लेयर्स की तरह तैयार भी होना पड़ेगा।